नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राकेश टिकैत की आखिरकार राजनीतिक गठजोड़ कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन, ये जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इसकी पोल खुली गई है। राकेश टिकैत जी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पहले घोषणा की थी कि भारतीय किसान यूनियन इस यात्रा में भाग नहीं लेगी और स्पेशली उन्होंने ये कहा था कि हमारा सामान्य कार्यकर्ता इसमें शामिल हो सकता है, वो तो आम जनता है, लेकिन जिला स्तर से ऊपर का कोई भी पदाधिकारी इस यात्रा में शामिल नहीं होगा, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन गैर राजनीतिक है और हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राकेश टिकैत हर मंच पर इस बात को बोलते रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन गैर राजनीतिक संगठन है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमने देखा कि जब कई राज्यों के चुनाव थे तो ये राकेश टिकैत जी उन चुनावों में विशेष पार्टी को सहयोग करने के लिए पश्चिम बंगाल तक गए। ममता बनर्जी का चुनाव लड़वाने के लिए ये पश्चिम बंगाल तक गए थे और नंदीग्राम में बाकायदा वहां स्टेज पर भी थे। वो बाद में जब चर्चा ज्यादा शामिल हुई तो स्टेज साझा नहीं हुई, लेकिन ये सवाल उठा था कि ये जो भारतीय किसान यूनियन है, खास तौर पे ये भारतीय जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उन्हीं के अंदर आंदोलन, उन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन, वहीं पे इनके धरने प्रदर्शन चलते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उस समय महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही थी महाराष्ट्र में, जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, तब यह सवाल था कि क्या इन राज्यों में जहां भाजपा शासित राज्य नहीं है, सारे किसान खुशहाल हैं, उनकी वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो इसका जवाब ये नेता नहीं देते थे। लेकिन ये नेता कभी भी भाजपा के अलावा और जो भाजपा से गैर भाजपा शासित राज्य हैं, उनमें कभी भी आंदोलन करने तक नहीं गए। पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, वहां यदा कदा कुछ आंदोलन हुए हैं, लेकिन राकेश टिकैत वहां भी नहीं गए। और जब इनसे पूछा जाता था तो ये बोलते थे कि देखिए, समय आएगा तो हम हर जगह हर किसान के मुद्दे पर जाएंगे। लेकिन अब जब ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में खुद शामिल हो गए तो राकेश टिकैत की ये पोल खुल गई है। जो ये कह रहे थे कि जिले स्तर के ऊपर का कोई अधिकारी, हमारा पदाधिकारी इस यात्रा में नहीं जाएगा, ये तो गैर राजनीतिक हैं हम लोग, तो अब खुद राकेश टिकैत पहुंच गए हैं। तो अब क्या रह गया है? अब दूध का दूध, पानी का पानी जिसको कहते हैं, वो हो गया है। भारतीय किसान यूनियन के अब जो पदाधिकारी हैं और जो कार्यकर्ता उनको सपोर्ट करते हैं, समझ लेना चाहिए, तस्वीर बिल्कुल साफ है। 2024 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, उसमें कुछ प्रमुख चेहरे नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए पीएम फेस बनने की होड़ में लगे हुए हैं। उसमें ममता बनर्जी हैं, उसमें नीतीश कुमार हैं, उसमें शरद पवार हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल हैं और उसमें राहुल गांधी भी हैं। अब ये जो धड़े हैं, जो भाजपा का विरोध करने वाले लोग हैं, ये तलाश में है कि कौन ऐसा चेहरा होगा कि जो पीएम फेस बनेगा और उसके एक चेहरे के पीछे खड़े हो जाएं। तो राहुल गांधी अपने आप को प्रूव करने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा में आम जनता का कोई जुड़ाव नहीं है। कांग्रेसी कार्यकर्ता कंटेनर में बैठे हुए हैं, एक निश्चित संख्या उनकी पूरी यात्रा में चल रही है और जिस प्रदेश में यह यात्रा पहुंचती है, वहां की कांग्रेस की इकाइयों को कहा जाता है कि ये प्रबंध करें और यात्रा में वो लोग शामिल हों। लोग शामिल होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उसमें कुछ लोग ऐसे भी शामिल हुए जैसे मेधा पाटकर, वो यूं तो एनजीओ चलाती हैं, वो शामिल इसमें हुई। सवाल उठता है क्यों? इसी में योगेंद्र यादव शामिल हुए। अब हालांकि उनका तो एक राजनीतिक दल भी है, पिछली हरियाणा में उन्होंने चुनाव लड़ा भी था, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि साहब हम तो समाज सेवी संगठन चलाते हैं। वो शामिल हुए क्यों? इसमें पूर्व आईबी चीफ शामिल हुए और वो विवादों में थे, वो शामिल हुए। तो ऐसे लोग जब इसमें शामिल हो रहे हैं तो पता लग रहा है कि ये 2024 के चुनाव की तैयारी है। पूरा एक पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसमें कुछ फिल्म से आने वाले एक्टर या एक्ट्रेस, इसमें साहित्यकार, अब इसमें आप देखेंगे कि कुछ बॉलीवुड के तड़के भी इसमें शामिल होंगे। और जो ये लोग सारा गठबंधन कांग्रेस का चाहती है
कि एक 2024 के चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि शुरू में तो ये कह रहे थे कि ये जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा है ये तो प्रेम बांटने के लिए है, ये कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए नहीं है। शुरू के बयान आप राहुल गांधी के सुनेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा राहुल गांधी ने ये बोला है कि इस यात्रा का मकसद कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, हम तो बस चले हैं भारत को समझने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए। लेकिन शुरू से ही मैं इस बात को कहता रहा हूं कि यह यात्रा शुद्ध रूप से राहुल गांधी को पीएम फेस बनाने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए है। अब राहुल गांधी की देखिए कि यात्रा की किलोमीटर और बाकी चीजों के बजाय किसकी चर्चा हो रही है? ठंड में टी शर्ट में घूमने की। टी शर्ट की चर्चा हुई तो कुछ कांग्रेसियों ने यह तक कह दिया राहुल गांधी जैसा तो कोई तपस्वी नहीं है। पूरी कांग्रेस में राहुल गांधी चैलेंज के साथ मंच से कहते हैं मैं ठंड से नहीं डरता और इसीलिए मैं टी शर्ट में घूम रहा हूं। वो इसका मतलब ये घोषणा कर रहे हैं कि जितने भी कांग्रेसी जैकेट पहन के घूम रहे हैं सर्दी में उनके साथ, वो तो सब डरे हुए हैं। अगर कोई नहीं डरता तो वो है राहुल गांधी, तो तपस्वी घोषित कर दिए। अब यह सिद्ध हो गया कि कांग्रेस में एक तपस्वी है और जिसका नाम है राहुल गांधी। फिर वो राहुल गांधी के बयान आजकल के देखिए, वो क्या कहते हैं? यह देश पुजारियों का नहीं है, यह देश तपस्वियों का है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ राहुल गांधी कांग्रेसियों समेत बाकी सबको बताना चाहते हैं कि ये जो देश है ना, ये मेरे जैसे तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। इनडायरेक्टली अपने आप को ही स्थापित कर रहे हैं। कुल मिलाकर के पूरी कवायद है कि राहुल गांधी को महामानव घोषित कर दिया जाए और एक ऐसा राजनीतिक नेता बताकर घोषित कर दिया जाए। देखिए ये हैं जिन्होंने 3500 किलोमीटर की यात्रा की, जिन्होंने जो है आप देखिए कि भाई कितने 11 राज्यों की अभी तक यात्रा कर दी है उन्होंने, और वो भी पैदल, वो भी टी शर्ट में। यही है आदमी जो मोदी को घेर सकता है। और इसलिए राहुल गांधी के बयान देखें आप, वो हिंदुत्व पर प्रहार करते हैं कि मैं हिंदुओं का दुश्मन नहीं हूं, मेरी जो लड़ाई है वो हिंदुत्व से है। फिर वो पुजारी पे आ जाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि साहब शंकर भगवान, गुरु नानक देव जी, उनका ऐसे हाथ रहता है, इस मुद्रा का मतलब है कांग्रेस की भी यही मुद्रा है। भैया वो देवी देवताओं की मुद्रा की बात कर रहे हैं, वो आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि उनके अंदर वो देवत्व की क्षमता है। कांग्रेस ने हाथ अगर पंजा चुना है, उसने क्या दिया? ये तुष्टिकरण, राम मंदिर में बाधा, हिंदुओं को कुचलना, हिंदुत्व पर प्रहार, मंदिरों को अधिग्रहण करना, वक्फ बोर्ड बनाकर विशेष धर्म के लोगों को लाखों एकड़ जमीन देश की दे देना, रेलवे की संपत्ति पर कब्जा कराना, सरकारी संपत्तियों पर कब्जा कराना, यह दिया है कांग्रेस ने। इस पर कोई राकेश टिकैत बात नहीं करते हैं। किसानों की दुर्दशा जैसी कांग्रेस के शासन में थी या आज भी जहां कांग्रेस की सत्ता है, उन राज्यों में क्या स्थिति है किसानों की? ऐसा लगता है राकेश टिकैत जी के जिस तरह के बयान आ रहे हैं, राहुल गांधी की जैसी नरेश टिकैत जी ने तारीफ में पत्र लिखा, उसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि भाई ये जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, इसमें तो सारे जो किसान हैं वो बड़े आनंद में हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सारी फसल उनकी एमएसपी पे खरीद ली गई है और उनके घर तो बढ़िया छप्पर से हटकर लेंटर पड़ गए हैं। सब किसान मौज में हैं। अगर कहीं किसान परेशान है, वो केवल यूपी या उन राज्यों में है जहां भाजपा की सरकार है। तो राकेश टिकैत जी की ये जो चाल थी, ये अब खुलासा हो गया। अब ये पता लग गया है कि ये तो पूरा ड्रामा रचा गया था। 3 कृषि बिल को लेकर के जो आंदोलन किया गया था, ये केवल और केवल भाजपा का विरोध के लिए, और इसके पीछे साजिश ये थी कि पुलिस और जो केंद्रीय फोर्स हैं वो अगर किसानों पर लाठीचार्ज कर दें, गलती से एक भी किसान यदि मृत्यु हो जाए उसकी, तो ये नैरेटिव चलाएं कि मोदी किसान विरोधी, और ये इसका फायदा लेना चाहते थे 2024 के चुनाव में। लेकिन मोदी जी तक ये सब चीजें पता है, क्योंकि आज हमारी इंटेलिजेंस एक्टिव है, और इसलिए उनको पता था कि इनका क्या षड्यंत्र है, और इसीलिए
ये नैरेटिव बनाना चाहते थे, लेकिन इनको मौका केंद्र सरकार ने नहीं दिया और मोदी जी ने तीनों कृषि बिल सहजता से वापस ले लिए। इनका प्लान धरा रह गया। लेकिन अब इनको तो 24 में लड़ना है, बीजेपी को हराना है और किसके साथ मिलना है यह भी तय है। तो राकेश टिकैत जी कांग्रेस के साथ मिलकर आ गए हैं। हम सोच रहे थे आरएलडी के साथ जाएंगे, लेकिन इनको लगा होगा कि आरएलडी तो एक क्षेत्रीय, एक राज्य की, उत्तर प्रदेश की राजनीति है और राकेश टिकैत तो एक राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, तो राकेश टिकैत जी ने कई राज्यों के दौरे किए थे और ऐसे राज्यों के दौरे भी किए जो हिंदी भाषी भी नहीं है। तभी ये समझा जा रहा था कि राकेश टिकैत कुछ दूर की सोच रहे हैं और वो आज पता लग रहा है। ऐसा लग रहा है, मैं कंफर्म तो नहीं हूं, आगे समय बताएगा कि राकेश टिकैत जी कांग्रेस से कहीं किसी सीट से, खासतौर पे उत्तर प्रदेश से हो सकता है कि वो लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतरे, क्योंकि उनको लगता है कि वो एक राष्ट्रीय चेहरा हैं और जाट बिरादरी से आते हैं और उनकी जाट बिरादरी में जिस तरह से जगह जगह सम्मान उनका हुआ था, खाप पंचायतों ने उनका साथ दिया था, तो उनको लगता है कि लोकसभा चुनाव में इसका लाभ मिलेगा और हो सकता है वो सांसद भी बन जाएं और अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो कृषि मंत्री भी बन जाएं। तो ये उनकी उम्मीद है, हो सकती है। अब ये उनका फैसला है, इसमें कोई दूसरा कोई दो राय नहीं रखता। राजनीति में सबको भाग्य आजमाने का अपना अधिकार है, लेकिन कुल मिलाकर आज कांग्रेस के इस गठबंधन से, किसान नेताओं के इस यात्रा को साझा करने से वो किसान अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं जो राकेश टिकैत को अपना नेता मानकर उनके पीछे सर्दी और गर्मी में दिन रात उनके साथ धरने प्रदर्शन में शामिल थे। वंदे मातरम।